नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनिका क्लासेस में। आज इस वीडियो में अपन दिशा और दूरी डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो रीजनिंग का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। देखो, डायरेक्शन और डिस्टेंस, इसको मतलब जब भी डायरेक्शन बोला जाता है तो डायरेक्शन और उसकी दूरी दोनों पर बात की जाती है। देखो, नॉर्मली क्या होती है, कितनी डायरेक्शन होती है, तो 16 डायरेक्शन होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितनी डायरेक्शन होती है? 16 डायरेक्शन होती है। देखो, अपने डायरेक्शन के जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें कौन कौन सी डायरेक्शन यूज आती है। ठीक है साथियों, देखो मेन क्या होती है, मेन डायरेक्शन होती है, मुख्य दिशा क्या होती है और उप दिशा क्या होती है। देखो, आप नॉर्मल जानते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, जिधर सूर्य उगता है वो पूर्व, वेस्ट पश्चिम। ठीक है दोस्तों, देखो ये क्या है, मेन डायरेक्शन है जो अपन के क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में अति महत्वपूर्ण है। इसी तरह इनकी जो उप दिशा होती है, सब डायरेक्शन होती है, उप दिशा होती है, जैसे 4 होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। जैसे हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे इसको? उत्तर पूर्व। इसी तरह दक्षिण पूर्व, इसको बोलेंगे अपन उत्तर पश्चिम। इसको बोलेंगे उत्तर दक्षिण पश्चिम। ठीक है साथियों, देखो ये दो डायरेक्शन अपने पास, एक मेन डायरेक्शन, एक सब डायरेक्शन। ये दोनों अपने क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में, जो डायरेक्शन की जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये अपने क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में अति महत्वपूर्ण है। ये देखो दोस्तों, याद कर लो, उत्तर क्या होता है, दक्षिण कौन सा होता है, ईस्ट क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, साउथ ईस्ट कौन सा होता है, साउथ वेस्ट कौन सा होता है, नॉर्थ वेस्ट किधर होता है। ठीक है साथियों, देखो इसके बाद में क्या होता है, जैसे ये एरिया है, ठीक है, जो नॉर्थ और ईस्ट का जो एरिया है, इसको पूरा क्या बोलेंगे अपन? उत्तर पूर्व बोलेंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट इसी के अंदर देखो ये जो एरिया अपने पास, ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे अपन? उत्तर और पश्चिम। क्या बोलेंगे साथियों इसको? उत्तर पश्चिम। ठीक है, जो एरिया होता है दोनों के बीच में, उसको क्या बोलेंगे अपन? पूरा पूरा बोलेंगे। ठीक है, उत्तर, जो आपको सब दिशा दे रखी है, सब डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में देखो एंगल। देखो क्वेश्चन क्या होता है, एंगल। जैसे आप क्या होता है कि आपको घूमना है, ठीक है, जैसे घूमना है तो आपको ये देखो, ये अपने जैसे डायरेक्शन लिख देते हैं, मेन डायरेक्शन, जैसे ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। जो आप देख रहे हो अपने जो दाया हाथ है उत्तर क्या होगा? पूर्व होगा, और बाएं हाथ में क्या होगा? पश्चिम होगा। ठीक है, जो देखो इनके जो मध्यम होगा, ये मध्यम क्या होता है? देखो 0 डिग्री से अपन स्टार्ट करेंगे, ये देख पा रहे हो आप, 0 के बाद में 45 के बाद 90 के बाद में देखो ये अपन देखते हैं, ये डायरेक्शन क्या है? उत्तर है, इसको बोलेंगे अपन उत्तर पूर्व। ये अपने पास हो गया पूर्व, ये अपने पास दक्षिण पूर्व। ठीक है, इसी तरह ये 225 में क्या होगा अपने पास? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये अपने पास पश्चिम हो गई। ये कौन सी हो गई अपने पास? उत्तर पश्चिम। ठीक है साथियों, देखो ये डायरेक्शन अपने पास है। जब अपन को क्या लगता है कि जैसे आप जा रहे हो पूर्व की तरफ, ठीक है, आपको बोला जाता है कि 45 डिग्री घूमो, तो इसका 45 डिग्री क्या होगा? ये अपने पास 90 डिग्री, ठीक है, इसको 45 डिग्री घूमना, किधर घूमना? दाएं या बाएं? बाएं घूमना, दाएं घूमना, तो इसका 45 डिग्री क्या होगा? ये अपने पास है यहाँ पर, तो इसको 45 घूम, अगर इसको दाएं घूमना तो 45 डिग्री ये होगा अपने पास। ठीक है साथियों, यहां से वो क्या हुआ? 45 डिग्री घूमना, तो इस तरह से। ठीक है साथियों, इसी तरह अगर वो बाएं घूमता है तो बाएं घूमेगा। देखो आपका अगर मुंह उत्तर की तरफ है,
ठीक है, आपका मुंह उत्तर की तरफ है तो आपका क्या होगा, इधर तो क्या होगा, राइट होगा। जैसे अपन देख पा रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो आपका राइट ही है। अगर आपका मुंह उत्तर की तरफ है तो आपका जिस तरफ हाथ है उधर ही क्या होगा, राइट, और उधर ही क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है साथियों। अब अगर आपको बोलते हैं कि आपको पूर्व में घूमना है या दक्षिण में घूमना है, 45 डिग्री घूमना, 30 डिग्री घूमना, उसके हिसाब से घूमना है। ठीक है साथियों। अब देखो आपको अगर लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, कैसे आपको लेफ्ट टर्न है। देखो आपका अगर मुंह उत्तर की तरफ है तो आपका जिस तरफ हाथ है उसी तरफ, जैसे आपका जैसे राइट है तो लेफ्ट है। ठीक है, उसी तरह देखो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, साउथ होती है। ठीक है, अब साउथ दक्षिण में देखोगे तो नॉर्थ क्या होगा, उल्टा होगा। देखो इधर लेफ्ट है, इधर लेफ्ट है तो इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इधर राइट है तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अगर आपका मुंह पूर्व की तरफ है, ठीक है, ईस्ट की तरफ है तो ईस्ट की तरफ देखो लेफ्ट इधर होगा तो राइट इधर होगा। अगर आपका मुंह पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ है तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ठीक है साथियों। देखो आपको क्या करना है, जैसे आपको इधर घूमना है तो ये पता होना चाहिए। ये देखो अगर आपको बोले जैसे उत्तर की तरफ आपका मुंह है तो आपको बोले कि भाई पश्चिम की तरफ घूमना, तो पश्चिम की तरफ क्या होगा, 90 डिग्री आपको पूरे पूरा घूमना है। ठीक है, अगर आपको बोले कि नॉर्थ की तरफ मुंह है तो आपको बोलना है कि राइट की तरफ घूमना है, तो राइट की तरफ घूमने के लिए आपको पूरा कितना घूमना पड़ेगा, 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। ठीक है साथियों। इसी तरह जैसे ये सब के अंदर में कितना है, 90 डिग्री है। अगर आप सब डायरेक्शन देखते हो, देखिए अगर आपका मुंह यहां पर है, ठीक है, अगर आप चल के आते जैसे 5 मीटर चल के गए आगे, ठीक है, पूर्व की तरफ गए और फिर आपको बोला जाता है कि आपको बाएं घूमना है या दाएं घूमना। अगर बाएं घूमना है तो देखो इनके दोनों के बीच में कितना है, ये बाएं घूमा लेफ्ट घूमा तो इनके बीच में कितना है, एंगल है 90 डिग्री है। ठीक है साथियों, ये चीज है। जैसे आप अगर सब दिशा में देखते हैं अपन तो सब दिशा में देखो, मेन दिशा में देख लिया और सब दिशा के अंदर अगर वो बंदा उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है और फिर उसको लेफ्ट या राइट घूमे तो देखो तो उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा, लेफ्ट इधर होगा तो राइट इधर होगा। ठीक है साथियों। अगर मुंह उसका ईस्ट साउथ ईस्ट है तो उसका लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा, लेफ्ट इधर होगा तो राइट इधर होगा। अगर उसका मुंह साउथ वेस्ट है तो उसका लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा, राइट इधर है तो लेफ्ट इधर होगा। अगर उसका मुंह नॉर्थ वेस्ट है तो इधर राइट किधर होगा और लेफ्ट किधर होगा। ठीक है साथियों। अगर देखो इनके बीच में अगर आप घूमते हो जैसे इधर आपका, तो इनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है साथियों। अब देखो अगर आपको बोलते हैं कि दक्षिणावर्त घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो, ठीक है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त का क्या होता है, क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड घूमना आपको। ठीक है, घड़ी की दिशा में। अगर क्लॉकवाइज घूमना तो ठीक है, आप जिस तरह घड़ी चलती है उसी तरह आपको घूमना है। जैसे आपको बोला जाए जैसे आपका मुंह दक्षिण की तरफ है, ठीक है, और आपको बोला जाए क्लॉकवाइज घूमना या एंटी क्लॉकवाइज घूमना, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। ठीक है साथियों। देखो एक बाया या दाया मोड़ 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे आप उत्तर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, ये उत्तर की तरफ जा रहे हो तो आपको क्या बोला कि भाई क्लॉकवाइज घूमना है, तो क्लॉकवाइज घूमोगे ना तो पूरा घूमना है, ये 90 डिग्री का आपको घूमना है। ठीक है, कितना घूमना है, 90 डिग्री का, ये इधर घूमे आपने क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए बोले तो इधर घूमोगे एंटी क्लॉक, घड़ी की विपरीत दिशा में, और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमोगे तो ये कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है साथियों। मतलब आप अगर क्लॉकवाइज बोला जाए आपको या एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए तो कितना घूमना है आपको, 90 डिग्री घूमना है। ठीक है साथियों। उसी प्रकार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी मोड क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। चाहे आपको दाएं बोले चाहे बाएं बोले या एंटी क्लॉकवाइज बोले या क्लॉकवाइज बोले तो आपको कितना घूमना है, 90 डिग्री घूमना है। ठीक है साथियों। फिर मैं बताता हूं आपको, जैसे आप पूर्व की तरफ जा रहे हो, तो आपको अगर बोला जाए दाएं की तरफ, तो पूर्व की तरफ आपका मुंह है तो आपका दाएं किधर होगा, बाएं किधर होगा। देखो पूर्व की तरफ मुंह है तो आपका राइट इधर होगा, राइट इधर होगा और इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब आपको क्या करना है, आपको अगर आपका मुंह पूर्व की तरफ है, आपको बोला कि दाएं घूमना या बाएं घूमना, तो दाएं घूमोगे तो इधर घूमोगे। ठीक है, ये तो पूरा कितना घूमना है आपको, 90 डिग्री घूमना है। ठीक है साथियों। अगर लेफ्ट बोले तो पूरा 90 डिग्री घूमना है। तो आपको चाहे क्लॉकवाइज बोले एंटी क्लॉकवाइज बोले, देखो इधर घूमोगे तो राइट घूमना है तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो लेफ्ट। ठीक है साथियों। देखो इसके बाद में एक पाइथागोरस प्रमेय है,
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण, ये देखो ये आपके पास सामने दिख रहा है कर्ण, और कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग मतलब ये कर्ण का वर्ग तो किसके बराबर होगा, इसकी तो शेष भुजा बची, कौन कौन सी भुजा बची, एक तो लंब बचा एक आधार बचा, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, देखो ये दोनों का स्क्वायर का योग के बराबर होता है। ठीक है, देखो ये पाइथागोरस, पाइथागोरस में देखो ये अपने पास क्या है, एक समकोण, ये अपने पास क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण कहलाती है, और जिस आधार पर थीटा बनाता है उसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, जिस आधार पर, जिस लाइन पर 90 डिग्री और थीटा बनता है उसको आधार बोलेंगे, और बाकी को क्या बोलेंगे अपन, लंब बोलेंगे। ठीक है साथियों, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, देखो इसके रिलेटेड अपन क्या कहते हैं, एक एग्जांपल लिया आपके लिए, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है और उसके बाद वो बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, यदि प्रारंभिक बिंदु O पर अंतिम बिंदु B हो तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए और प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु कहाँ है। ठीक है साथियों, अब देखो वो क्या कर रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, ये अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हैं अपन। ठीक है, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया अपने पास, ये अपने पास क्या है, O है। ठीक है, अब यहां से क्या किया, वो पश्चिम की ओर चला, पश्चिम क्या इधर है, ये पश्चिम की ओर चला, तो इसने कितना चला है, 5 किलोमीटर चला, कितना चला, 5 किलोमीटर चला, और उसके बाद में क्या किया, बाएं मुड़ा। अब देखो इसका बाएं किधर होगा, बाएं इस तरफ होगा। ठीक है, बाएं इस तरफ होगा, बाएं इस तरफ मुड़ा तो कितना उसको चलना है, इसको चलना है 12 किलोमीटर। ठीक है साथियों, अब इसका अंतिम बिंदु ये वाला है, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु बी है। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा है कि अंतिम प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की दूरी कितनी होगी, देखो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में कितनी दूरी होगी। अब ये अपने पास क्या चल रहा है, यहां पर आपने क्या कौन सा लेगा, पाइथागोरस। देखो जब वो बाएं घूमेगा तो यहां पर कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है साथियों, अब देखो पाइथागोरस का प्रमेय लगाना, ये अपने सामने 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। अब इसमें एक ये आधार मानते हैं और ये लंब मानते हैं, अपन को क्या करना है ना, कर्ण निकालना, सीधी दूरी ज्ञात करनी अपनी ए और ओ, बी और ओ के बीच में, तो अपने पास क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, देखो कर्ण अपन को निकालना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना अपने पास 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 11144 होता है। ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 75 होता है। दोनों को योग करने पर कितना होगा अपने पास, 169। देखो ये अपने पास क्या है, कर्ण स्क्वायर है, जब अपन दोनों का अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है, ये अपने पास क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर 169, तब स्क्वायर को हटाएंगे अपन तो अपने पास कर्ण क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, अंडर रूट के 169, 169 का क्या होता है 13। ठीक है, 13। अब अपने पास क्या होगा, ए और बीच की दूरी क्या है अपने पास, ओ और बी की सीधी दूरी, सीधी दूरी कितनी होगी अपने पास 13 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरा क्या पूछा है, प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु क्या है। देखो ये अपने पास क्या है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है, देखो इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं अपन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये अपने पास क्या है उत्तर है, और ये क्या है दक्षिण है, और ये क्या है पूर्व है, और ये क्या है पश्चिम है। अब ये कहा जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ये जा रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अंतिम डायरेक्शन प्रारंभिक बिंदु से, तो दक्षिण से दक्षिण पश्चिम, क्या डायरेक्शन है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है साथियों, आज इस वीडियो में अपन ने डायरेक्शन के बारे में, थ्योरी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डायरेक्शन के क्वेश्चन लाएंगे टाइप वाइज। जैसे फर्स्ट टाइप लाएंगे अपन नॉर्मली कि भाई वो दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, और सेकंड लाएंगे अपन एपिसोड वीडियो लाएंगे एंगल पर, भाई 90 डिग्री मुड़ता है, 45 डिग्री मुड़ता है, 30 डिग्री मुड़ता है, उसके ऊपर लाएंगे। तीसरा टाइप लाएंगे अपन रेलवे का, ठीक है, ट्रेन का लाएंगे, ट्रेन किस दिशा में जा रहा है, उसका दोगा किधर जाता है। ठीक है, ये 3 टाइप के अपन क्वेश्चन लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।